Every aging face is different and so are its requirement. जब हम फेशियल एजिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हैं और बहुत सारे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स भी हैं to give you a youthful and fresh looking appearance. So hello friends, I am Dr. Diksha Dikshit, co-founder and director of the Scalpel Clinic in New Delhi. और आज हम बात करेंगे दो नॉन सर्जिकल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फेशियल रिजुविनेशन की, थ्रेड लिफ्ट एंड बोटॉक्स, और उनको कंपेयर करेंगे, उनकी इंडिकेशंस क्या हैं और किस किस टाइप ऑफ कैंडिडेट्स में इनको यूज़ किया जाए। फेशियल एजिंग किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लाइक योर लाइफस्टाइल, आपके जेनेटिक्स क्या हैं, आपका एथनिक बैकग्राउंड क्या है, आप किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, आपके लाइफस्टाइल में चीफली स्मोकिंग, अल्कोहल या कितनी हेल्दी एक्सरसाइजेज आप कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, इन सब पे मैटर करता है। आप इस पे भी मैटर करता है कि आपने ओवर द ईयर्स अपनी स्किन को, अपने फेस को कैसे मेंटेन किया है और कितने कंप्लायंट हैं आप विद योर सनस्क्रीन एंड अदर फॉर्म ऑफ टॉपिकल ट्रीटमेंट। फेशियल एजिंग हर पेशेंट की या हर क्लाइंट की अलग अलग होती है और उसकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होती है। फेशियल एजिंग को हम कैसे रिटार्ड कर सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें कि सर्जिकल तरीका भी है, सर्जिकल फॉर्म ऑफ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट एंड नॉन सर्जिकल। सर्जिकल एसेंशियली हम जो है एडवांस एजिंग में यूज़ करते हैं। नॉन सर्जिकल जो हम ऑफर करते हैं उन पेशेंट्स में जिनके अर्ली फॉर्म ऑफ एजिंग है। तो आज हम बात करेंगे नॉन सर्जिकल फॉर्म ऑफ फेशियल रिजुविनेशन। नॉन सर्जिकल फॉर्म ऑफ रिजुविनेशन में आपका थ्रेड लिफ्ट आता है, बोटॉक्स आता है यानी बोtulinum टॉक्सिन, केमिकल पीलिंग आती है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लेजर्स, टाइटनिंग डिवाइसेस आते हैं एंड फिलर्स आते हैं। तो एसेंशियली आज बात करते हैं थ्रेड लिफ्ट और बोटॉक्स। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज थ्रेड लिफ्ट एंड बोटॉक्स। थ्रेड लिफ्ट एसेंशियली एक नॉन सर्जिकल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें कि हम मेडिकल ग्रेड ऑफ थ्रेड्स, PDOs या PLLAs या अदर फॉर्म ऑफ मेडिकल ग्रेड थ्रेड्स आपके स्किन के अंदर इंसर्ट करते हैं, विच गिव्स लिफ्टिंग टू द स्किन एंड ऑल्सो टाइटनिंग टू द स्किन। ये कैसे एक्ट करता है? ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में इस थ्रेड के अराउंड कोलेजन का डिपोजिशन होता है बिकॉज ऑफ आवर नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ आवर स्किन और ऑफ आवर बॉडी। उस नेचुरल हीलिंग प्रोसेस की वजह से जो कोलेजन फॉर्म होता है दैट हेल्प्स टू टाइटन द स्किन एंड ऑल्सो लिफ्ट द सैगिंग स्किन, इंक्रीज इट्स सपलनेस एज वेल। दिस इज द मेजर वे इन विच थ्रेड लिफ्ट acts. Botox essentially क्या है? It's a botulinum toxin. What is botulinum toxin? It is a toxin which is essentially injected in the muscle so as to decrease the activity or stop the activity of that muscle for a limited period of time. ये मसल पे एक्ट कर करके तो जो भी मसल का अफेक्ट होता है ऑन द स्किन और ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी उसको essentially स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से यू डोंट गेट दैट इफेक्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो उनको लगता है जो फेशियल रिजुविनेशन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट्स है वेरियस नॉन सर्जिकल, उनका एसेंशियली एक ही इफेक्ट होता है या एक ही इंडिकेशन होता है, बट ऐसा नहीं। थ्रेड लिफ्ट की इंडिकेशंस क्या हैं? पेशेंट्स जिनमें एडवांस एजिंग नहीं है, अर्ली एजिंग है, जिनकी स्किन थोड़ी थोड़ी सैग करनी शुरू हो गई है या जिनको आपको लगेगा कि डीप फोल्ड्स आने शुरू हो गए हैं, इनिशियल फेजेस में जाउल्स आने शुरू हो गए हैं, आपका लोअर फेस हैवी हो गया है देन योर मिड फेस, इन दोज केसेस टू टाइटन एंड लिफ्ट योर स्किन थ्रेड लिफ्ट इज यूज्ड। एसेंशियली स्किन के अंदर डालने से स्किन की सपलनेस को इम्प्रूव करने का काम थ्रेड लिफ्ट का। बोटॉक्स क्या काम करती है? वो आपकी स्किन के नीचे जो मसल होती है, जो स्किन से अटैच होती है एंड गिव यू दैट फेशियल एक्सप्रेशन व्हेन योर स्किन मूव्स, व्हेन योर मसल मूव योर स्किन आल्सो मूव्स। तो उन मसल को, अंडरलाइंग मसल्स को जो कि स्किन के आपके फेशियल एक्सप्रेशन में काम आते हैं, उनको वो सिलेक्टिवली पैरालाइज या स्टॉप कर देती, जिसके कारण आप जब एक्सप्रेस करते हैं तो आपकी लाइंस नहीं बनती, यानी फेशियल एक्सप्रेशन लाइंस यानी रिंकल्स नहीं फॉर्म। So Botox essentially helps to smoothen out those wrinkles and give you a fresh, youthful, wrinkle-free appearance. दोनों का इफेक्ट अलग अलग है, दोनों के इंडिकेशंस अलग अलग है। थ्रेड लिफ्ट और बोटॉक्स को हम कंबाइन करके भी पेशेंट्स में ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, डिपेंडिंग कि उनकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में क्या रिक्वायरमेंट है।
कई पेशेंट्स जो सिर्फ डायनामिक रिंकल्स यानी जो रिंकल्स फेशियल एक्सप्रेशन के साथ फॉर्म होते हैं उनके साथ आते हैं और उनमें सैगिंग नहीं होती, दे हैव गुड टाइट स्किन, उनमें हम सिर्फ बोटॉक्स ऑफर करते हैं। बट पेशेंट्स जिनमें सैगिंग होती है या जिनमें आपको डल अपीयरेंस मिलती है या उनको लगता है कि देयर इज लिटिल लॉस ऑफ वॉल्यूम ऑल्सो बिकॉज ऑफ विच आपका लोअर पार्ट ऑफ फेस ज़्यादा हैवी देन द मिडिल पार्ट एंड यू फील टायर्ड एंड योर लुक इज टायर्ड, उन केसेस में टू रिजुविनेट, टू गिव अ सटल फ्रेश लुकिंग इफेक्ट, हम थ्रेड लिफ्ट ऑफर करते हैं। हमें थ्रेड लिफ्ट के साथ बोटॉक्स भी कई बार करना पड़ता है, बट असेंशली बोटॉक्स हम जो है फोरहेड में, अराउंड आईज या अराउंड जो है आपके ओरल लिप्स के अराउंड करते हैं टू स्मूदन आउट द रिंकल इफेक्ट। इन दोनों का एडिटिव इफेक्ट होता है ऑन फेशियल रिजुविनेशन बिकॉज दोनों का इफेक्ट जो है वो अलग अलग है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फेशियल रिजुविनेशन, प्लीज़ आप अपने एक्सपर्ट के साथ बैठें, अंडरस्टैंड करें कि आपके फेस में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करेक्ट करना चाहते हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एक्सपर्ट बता सकता है कि ये चीज़ों से आपको एक यूथफुल अपीयरेंस मिलेगा। You can combine various forms of non-surgical treatment and can devise a protocol according to which you can have your desired look. So sit with your expert, sit with your plastic surgeon and formulate a protocol कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी जानकारी मिल गई होगी और आपको डिफरेंस पता चल गया होगा बोथ थ्रेड लिफ्ट और बोटॉक्स के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कंसल्ट योर एक्सपर्ट, आई एम होप यू आर मोर अवेयर एंड मोर एजुकेटेड इन ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ फेशियल रिजुविनेशन। अगर आपको और कोई फॉर्म ऑफ नॉन सर्जिकल रिजुविनेशन या सर्जिकल फेशियल रिजुविनेशन के बारे में जानकारी चाहिए, आप हमारे YouTube वीडियोस को भी देख सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं। यू कैन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर अपडेट्स। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन DS Sculptor on our Instagram handle and also on the Facebook. अगर आपकी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ डू राइट टू अस और कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स प्रोवाइडेड। विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।